हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑयस्टर मशरूम को ग्रो करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इनसे हमें कैसे छुटकारा पाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे काफ़ी बैग्स लगाए हुए हैं और जो हमारी फर्स्ट क्रॉप थी वो बहुत अच्छी निकली और उसके बाद जो सेकंड का जो हमारा लॉट था वो एकदम से ख़राब हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर, कुछ लोगों से हमने सलाह मशवरा लिया और यूट्यूब में भी सर्च किया। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम की खेती करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। जो होता है सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपका नीचे भी नहीं होना चाहिए, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए और 25 से 27 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो आजकल जैसे कि यहाँ पे समर सीज़न है, तो हमारी जो ये शेड है जहाँ पे हमने ये प्लांट लगाया हुआ है, तो ये हमारी शेड है, ये टीन है एक्चुअली, और इसकी हाइट एकदम ज़्यादा हाइट पे नहीं है। तो ये दिन में जब यहाँ पे धूप लगती है तेज़ से तो ये गर्म हो जाता है। तो उसके कारण ये जो हमारी मशरूम थी ये ख़राब होने लगी। तो ख़राब कैसे होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ तोड़ के। तो ये जैसे हमारा ये स्पॉट्स डेवलप हो रहा था यहाँ पे, ये टूटने लग गया और सूखने लग गया। मतलब तो देखिए इस तरह से ये सूखने लग गया स्पॉट्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स ऐसे निकले और ये सूखने लग गए। तो एक तो इसका ये रीज़न था कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होने लग गया और ये ड्राई होके इनमें मॉइस्चर ख़त्म हो गया और ये ड्राई होके ख़त्म होने लग गए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जब आप जब रूम के अंदर एंट्री करते हो तो आपको पता चल जाता है। अगर आपको सफोकेशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर चला गया और आपकी मशरूम ख़राब हो रही है ताकि गर्मी के कारण। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसके ऊपर हमने हरी घास रखी है आउटसाइड से और हरी घास से हमने इसको पूरा कवर कर दिया। उसके बाद हमने इसमें दिन में 2-3 बार हम इसमें पानी डालते हैं ताकि ये ठंडा रहे और वो घास जो है वो गीली हो जाती है तो काफ़ी देर तक ये ठंडा रहता है जब तक कि इसमें धूप लगती है। तो ये तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो गया इसमें से। फिर उसके बाद हमने अंदर से भी वेंटिलेशन किया हुआ है। इस साइड पे हमारी एक विंडो बनाई हुई है जो कि खुली रहती है। इस साइड पे भी दूसरी विंडो है, वहाँ से हवा आती है और यहाँ से आउट हो जाती है। तो इससे इसमें वेंटिलेशन होता रहता है तो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपका। फिर आप इसको दिन में 2 बार 3 बार इसकी तराई करो। जो भी स्प्रॉट्स आपके छोटे निकल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये जो स्प्रॉट्स आ रहे हैं छोटे, तो इनको आप पानी से स्प्रे करते रहो। उसके बाद आप फ्लोर पे भी कुछ गीले कपड़े डाल दीजिए, जैसे कि हमने गीले कुछ चीज़ें डाली हुई है यहाँ पे और इसमें आप पानी डालते रहिए। तो जो भी आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप करोगे तो आप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे आप इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो और आपकी मशरूम दोबारा अच्छे से ग्रो होने लगेगी। तो जैसे ही आप देख सकते हैं अभी ये फिर से हमारी जो मशरूम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपका अगर कभी टेम्परेचर डाउन होता है तो टेम्परेचर डाउन होने के लिए आप इसमें एक बल्ब लगा सकते हो बड़ा सा। तो उसे आप 2 घंटे 3 घंटे रात में खोल के रखिए ताकि, और ज़्यादा आप खिड़कियाँ ओपन ना करें, एक खिड़की को ओपन रखिए, बाकी खिड़की आप क्लोज कर लीजिए। तो आपका जो टेम्परेचर है वो अप चला जाएगा फिर से। तो विंटर सीजन में आप इस तरह से कुछ चीज़ें कर सकते हैं ट्राई, राइट। उसके बाद हमने देखा कि जो भी हमने यहाँ पे होल्स किए हुए थे, इन होल्स के अंदर छोटी छोटी फ्लाई डेवलप होना शुरू हो गई और वो जो फ्लाई यहाँ पे डेवलप होती चली गई, उन्होंने इनको खाना शुरू कर दिया। तो छोटी छोटी फ्लाइज बहुत सारी यहाँ पे इकट्ठा हो गई और उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, वो जो फ्लाई अंदर जमा हो जाती है वो अंडे दे देती है और उनका जो काफ़ी सारी वो बढ़नी शुरू हो जाती है, राइट। तो हमने क्या किया, उसके लिए सबसे पहला जो हमने उसके लिए उपाय किया है वो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है इस साइड पे। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो बल्ब है ये 60 वॉट का बल्ब है। इसमें आप देखिए हमने तेल लगाया है इसके आउटसाइड से और फिर इसको खोलना है आपने। रात को 1 घंटे आप इसको खोल के छोड़ दीजिए। देख सकते हैं कितनी सारी फ्लाइज इस पर चिपकी हुई है ये। और उसके अलावा हमने 2 बैग और लगाए हैं यहाँ पे। ये प्लास्टिक की पॉलीथीन को हमने फुला के इसमें तेल अप्लाई किया है अच्छे से और इनको आपने यहाँ बल्ब के सामने छोड़ देना है। तो देखिए आप, हमारी 90% फ्लाई सब इसमें चिपक गई है इस तरह से। उसके अलावा आप जो इसमें अंडे हैं आप इनको कैसे निकालेंगे बाहर, तो इन अंडों को आप क्या करें, ये हमारा नीम ऑयल है, इसको आप 2 ढक्कन डाल के
पानी के साथ में मिक्स करके और वाटर स्प्रे करें अच्छे से। तो इससे आप दिन में 2 या 3 बार आपको ये स्प्रे करनी है और आपकी मशरूम फिर से अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। आपकी मशरूम जब ख़राब होने लगती है तो आप तनाव में आके आप बैग फेंक देते हो या फिर आप कम सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे और आप फिर से अच्छे से मशरूम ग्रो कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि जैसे हमारे ये बैग्स हैं सारे यहाँ पर, तो कितने अच्छे से फिर से डेवलप होने लग गए। इसके अतिरिक्त आपके पास जो एक्स्ट्रा होल्स ये हैं, आप इनमें जब मशरूम तोड़ते हैं तो हम जब मशरूम को तोड़ते हैं तो मशरूम को आप इस तरह से कुछ घुमा के तोड़िए ताकि जो इसमें जो कुछ छूटे ना अंदर। अगर आपके बैग्स में कुछ इसका पार्ट छूट जाता है तो आप उसको किसी चाकू से या किसी चीज़ से आप निकाल लीजिए ताकि ये बाद में ख़राब ना हो।